हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एवरी ईयर एक थीम देता है कि फायर सर्विस डे को कैसे मनाया जाता है, उसको अवेयरनेस कैसे किया जाता है, ठीक है ना, कैसे हम लोग को उसको एक्टिवली फॉलो करना है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक थीम देता है। जैसे इस साल का थीम है यूनिट फॉर इग्नाइट एंड फायर ऑफ सेफ इंडिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हम लोग को फायर सेफ इंडिया, इसका मतलब क्या है, हम लोग को एकत्रित होके जो फायर को, इंडिया में जो फायर होता है उसको हम लोग को एकत्रित होके सेफली एक्टिवली उसको एक्सटिंग्विश करना है अगर कुछ खतरा होता है तो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फायर डिपार्टमेंट रहता है, हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। क्यों देते हैं? अवेयरनेस ट्रेनिंग देते हैं। क्यों देते हैं? मान लीजिए कुछ हादसा हो गया तो जो हादसा, अगर मान लीजिए जैसे टरबाइन में कुछ काम चल रहा है, कुछ आग लग गया, तो फायर टीम जाने से पहले उधर में तो कोई काम कर रहा है, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए तो वही बंदा जाएगा ना, लाइन मैनेजमेंट तो वन जो है वही उसको बुझाएगा। तो इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि कोई भी चीज़ जो छोटा सा रहता है उसमें बुझ सकता है, उसके बाद हम लोग फायर टीम जाएंगे, जाके बुझाएंगे। इसलिए अवेयरनेस ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो ये बोल के मैं आज मेरा जो वर्ड है समाप्त करूँगा और शोभिक सर को बोलूँगा कुछ शब्द बोलने के लिए, ठीक है सर? ओके, थैंक यू सुमित। ऑलरेडी सुमित जी ने बता दिया है आज अप्रैल 14 हम लोग किस लिए मनाते हैं, और ये एक दुखद घटना जो हमारे 1944 में बॉम्बे, एक्चुअली बॉम्बे डॉक था जिसका विक्टोरिया डॉक के नाम से भी जाना जाता है, 66 फायरमैन लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू मैसिव एक्सप्लोशन। एक ऐसा धमाका हुआ था वहाँ पे, एक्सप्लोशन काम के दौरान, या काम के दौरान मतलब एक्चुअली फायर को, जब हम लोग फायर को रोकने की कोशिश किया जा रहा था, फायर को बुझाने की कोशिश किए जा रहे थे, उस वक्त तो इतना इक्विपमेंट से इतना तो कुछ नहीं था, क्योंकि वो जो जहाज़ था जिसका नाम था SS फोर्ट स्टिकन, जिस पे आग लगा था, उसका आपका एक्सप्लोसिव मटेरियल्स था, कॉटन बॉल्स था, कुछ ऑयल्स थे, मैंने एक्सप्लोसिव या कुछ काइंड ऑफ ऑयल्स था। इसके चलते क्या है कि तेज़ी से आग पकड़ना शुरू हो गया और उसके चलते लोगों की जान हानि बहुत मात्रा में हो गया था जब एक्सप्लोजन हुआ था। और ज़्यादातर फायर फाइटर्स जो वहाँ पे फायर फाइटर्स मौजूद थे, ऐसे 66 लोगों का जान चला गया। तो जैसे ऑलरेडी इसको बोल दिया गया। नाउ क्या पर्पज़ है इसको, हम लोग ये फायर सर्विस डे को मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि हमें सबको सचेत करना होगा कि फायर से हमें कैसे सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होता है, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स वी नीड टू टेक केयर फॉर फायर सेफ्टी। खुद का सेफ्टी भी ज़रूरी है, फायरमैन का अपना सेफ्टी भी ज़रूरी है। जो क्विक रिस्पॉन्स टीम आप लोग जो करते हैं, आप अपना सेफ्टी पहले रेडी कीजिए, अपना सेफ्टी भी देखिए, और साथ साथ हमें लोगों को भी मदद करना है और फायर से निकाल के बाहर लाना है और आग को भी बुझाना है। पर उसके लिए सेफ्टी मेजर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। ना कि प्रिवेंटिव मेजर्स बल्कि हमारे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को रेगुलरली चेक करना, फायर सेफ्टी इंजन्स को रेगुलरली एक्टिवेटेड और ड्रिल के ज़रिए लोगों के अंदर में अवेयरनेस पैदा करना, ये जब तक हम नहीं करेंगे, और साथ ही साथ सोसाइटी को भी अवेयर करना है कि आग ऐसा एक चीज़ है जो आगजनी होने से लोगों का जान हानि होने, जान माल जाने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, जिसको रोकना भी कई समय मुश्किल हो जाता है अगर किसी बिल्डिंग के अंदर आपका एक्सप्लोसिव मटेरियल्स या दाह्य पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जलने के आसार जिसके अंदर में ज़्यादा होता है, वो जल जाने से हम लोग को निभाने में या काम करने में, खास करके फायर फाइटर्स के जो फायर टेंडर्स होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो फायरमैन्स को हम फिर से भी बोलना चाहेंगे, आप अपना सेफ्टी पहले ध्यान रखिए, सारे सेफ्टी गियर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कीजिए और उसको यूसेज पे लाइए, और हर हमारे फायर इक्विपमेंट्स को रेगुलरली चेक कीजिए, मॉक ड्रिल कीजिए, ताकि आपने कब किसी भी वक्त, बिकॉज इट्स अ डियर इमरजेंसी, इसके लिए हमें पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहना होता है, और प्रिपेयर्ड रहना हमारे सबके लिए सेफ है। तो प्रिवेंशन ऑफ फायर इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज, जिसके लिए ये फायर सेफ्टी वीक या फायर सेफ्टी डे हम लोग मनाते हैं। लोगों के अंदर जागरूकता लाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उनको भी सशक्त रहने के लिए बोल सकते, ताकि फायर को रोका जा सके। किसी भी स्टेज पर, मामूली स्टेज पर भी हम रोक देंगे तो बड़ी कुछ होने से बच जाता है।
इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी काम करें सुरक्षित तरीके से काम करें, सुरक्षित रह के काम करें और लोगों को भी सुरक्षित रखने में मदद करें। और आग को जितनी जल्दी इसको बुझा जा सकता है और इसको हम काबू कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। थैंक यू वेरी मच and thank you, and also I like to thanks all of you for joining for this fire week today and commemorate these days. Thank you very much. Praveen, please कुछ सुप्रभात सभी को। बेसिकली सुमित सर और सोभी सर ने सब कुछ तो आपको लोगों के बीच में ब्रीफिंग कर ही दिया है, बता ही दिया है। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हमारा जो स्लोगन है जलते हैं हम ताकि लोग बच सकें, क्योंकि आग लगने के बाद सिर्फ और सिर्फ राख ही बचता है और कुछ नहीं बचता है ना। तो इसको प्रिवेंशन करने के लिए जो भी कंटिन्यूस हम लोगों को क्या है ड्रिल्स करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि कुछ भी इमरजेंसी आए हम उसमें अपना बेस्ट दे सकें, है ना। अपने आप को बचाते हुए जान माल की हानि को हम कम कर सकें ताकि नुकसान कम हो, है ना। तो उसके लिए आप लोग को हमेशा क्या है कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, अपने आप को निखारते रहना पड़ेगा, है ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं सभी लोग को यहाँ पे आने से धन्यवाद देता हूँ। दूसरे कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ का उतना करना चाहिए कि सामने वाले जो है कि हम हमारे ऊपर सब भरोसा करते हैं। पूरा जो टीम है हमारे फायर फाइटर इस सब पूरा प्लांट हम पे भरोसा करता है कि ये लोग रहेंगे तो सब कुछ रेस्क्यू से लेकर फायर फाइटिंग कर सकते हो। अपना सुरक्षा पहले देखना है और जो भी डिसीजन रहता है जो सर लोग बताए या फायर सुपरवाइजर उसको देख करके कंफर्म करिए कि कोई चीज़ होता है बोले कि दूसरा कोई बोलता है जाओ आप कर लो ये करो, उसको नहीं, जो सुपरविजन करते उसको देख के ही काम करना है। मेन फोकस होना है अपना सुरक्षा देकर। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ अपने वाणी को। थैंक यू सर। आज फायर सर्विस डे 2025 यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। हमारा सिक्योरिटी फोर्स को भी सीखने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है, अवेयरनेस का बारे में हमारा ज़्यादा सीख हो रहा है। तो कोई भी ऐसा मेजर इंसिडेंट हो रहा है उसमें हम लोग सबसे पहले दौड़ के जाता हूँ, उसके बाद फायर को इन्फॉर्म करता हूँ, उसके बाद हम लोग सब एक साथ मिल के इस काम को निपटा के या वहाँ पे कोई भी ज़्यादा नुकसान होने से हम लोग उसको बचा के या उसको काम करके उसका बाद यहाँ पे निकलता हूँ। और इसका साथ साथ हमारा सेफ्टी जो सिक्योरिटी है उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए आज तक अभी काम करके आया। अभी तक कोई किसी का ऐसा कोई मेजर इंजरी नहीं हुआ या कोई ऐसा सेफ्टी प्रिकॉशन का मतलब वायलेंस नहीं हुआ। ये काम करके इसको फॉलो करके हम लोग अभी तक जो काम करके आया हमारा बहुत अच्छा ही दिन काट रहा है। आगे भी हम लोग ये मकसद रख के हमारा काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
करने लग गया। रेडी? ओके, स्टार्ट।